हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। निफ्टी वाई देख लेते हैं मार्केट में कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है और हम ट्रेड कहाँ पे और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले डेटा चेक कर लेते हैं, देन चार्ट पे चल के समझेंगे। देखिए रिटेलर्स का डेटा यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने आज कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों की हुई है, मार्केट में करके गए हैं। पुट राइटिंग ज़्यादा दिख रही है इनकी, सो ये जो है साइडवे टू बुलिश सिनेरियो लेकर के आज गए हैं। प्रोज का डेटा देखा जाए तो प्रोज देखिए ये हेज्ड होकर के गए हैं दोनों तरफ से, ठीक है। किसी भी तरफ इनकी एग्रेसिव पोजीशन नहीं है, दोनों तरफ इक्वल हैं, तो प्रोज का डेटा यहाँ पे हेज्ड दिख रहा है। एफआईज का डेटा देखें तो एफआईज फ्यूचर्स में बुलिश हैं, कैश में बुलिश हैं, बट ऑप्शंस में इनका डाटा जो है आज थोड़ा सा बेरिश हुआ है। ये थोड़ी सी पुट लेकर के गए हैं आज, कॉल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है और पुट लेकर के आज गए हैं। तो एक दो दिन के प्रोस्पेक्टिव से मे बी मेजर इवेंट्स हैं, इस वजह से हेजिंग के पर्पज से लेके गए हैं, बट ओवरऑल डाटा इनका बुलिश है। ऑप्शंस में थोड़ा सा बेयरिश है बस। डीआईएस का डेटा देखा जाए तो डीआईएस फ्यूचर के शॉर्ट्स में देखिए इनकी पोजीशन ये लोग बहुत ज़्यादा बुक नहीं कर रहे हैं। पुट्स एज यूजुअल इनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 दिन से ये लोग ऐड कर रहे हैं, आज भी इन्होंने ऐड किया है। सो कैश में भी सेलिंग कर रहे हैं, तो इनका डेटा यहाँ पे हम लोग 3-4 दिन से कंटिन्यू देख रहे हैं, बेयरिश ही बना हुआ है डीआईएस का। अब सीधे चलते हैं जल्दी से चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए आज मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। बायर्स अगर यहाँ पे किसी ने सेल भी किया होगा तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉफिट हुआ होगा, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। जो बाय किया होगा उसको आई थिंक कुछ भी, बहुत ही बोरिंग डे था आज। सो आज की बात नहीं करेंगे, कल की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट देखिए अभी तो 10:30 हो रहे हैं, अभी 1 घंटे में जो है डिसीजन आएगा, तो वो देखने वाली बात रहेगी कि वो कितना रेट हाइक करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बेस पे भी अभी कितना गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट कुछ भी हो सकता है, कुछ हम वो नहीं कर सकते। तो अभी क्या होता है वो अभी बाद में ही पता चलेगा, बट अभी जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं उस हिसाब से देख लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है कहीं या थोड़ा सा नीचे कहीं हमें मिल जाती है। देखिए अभी तक मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ पे चैनल रिस्पेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अभी अगर सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट अगर एकदम से यहाँ पे कहीं ओपन हो जाती है, ये जो लेवल है ना, ये है कहीं पे हमारा 79, 80, 90 ऐसे कुछ जोन है ये, ठीक है। तो इसके आसपास अगर मार्केट हमें एकदम से मान लीजिए गैप डाउन हो गई यहाँ पे कहीं, है ना, यहाँ से हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे हैं यहाँ से, ठीक है, 100 पॉइंट है, मान लीजिए 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है या यहाँ पे खुल जाती है 950 के अराउंड कहीं खुल जाती है, खुली ही यहाँ पे जाती है। फ्लैट का सिनेरियो भी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर हमें 950 या 980 ऐसे किसी 980 से 950 के जोन में कहीं भी दिख जाती है और कोई भी बुलिश कैंडल बना देती है, ठीक है, हैमर, तो हम जो है और इसके अंदर चली जाती है। इसका ध्यान रखिएगा, इस जो चैनल है, मैं पिछले कई दिनों से इस चैनल को मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। अगर इस चैनल के अंदर चली जाती है, यहाँ पे कहीं ओपन होती है और चैनल के अंदर चली जाती है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर खुलती है तब हम इसके अंदर चली जाती है तो बाय करेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इस चैनल के लोअर लाइन पे कहीं आसपास खुलती है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कहीं खुलती है, इसके हल्का सा ऊपर खुल जाती है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट फिर ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये जो 18,050 के 50 के ऊपर फिर आप बाय करेंगे, ठीक है। फिर आपके जो टारगेट होंगे वो यहाँ तक के कहीं हो जाएंगे 300-280 तक के, ठीक है। ये टारगेट तब होंगे जब मार्केट यहाँ से इस लाइन पे कहीं ओपन होगी, लोअर लाइन पे चैनल के, और थोड़ा सा ऊपर जाएगी तभी बाय करना है। ऐसे नहीं करना है कि एकदम से कोई भी कैंडल फिर वो धोखा दे करके मे भी नीचे आ जाए, इस वजह से आपको वेट करना है, 40-50 पॉइंट छोड़ देना है मार्केट में और देन उसके बाद बाय करना है। आपको एक 30 पॉइंट का एसएल, 40 पॉइंट का एसएल रखने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर 18,050 के ऊपर यहाँ से निकल जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो यहाँ तक के अपर लाइन को भी टच करे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप हो जाती है मार्केट, ठीक है, गैप अप हो जाती है, तो गैप अप के सिनेरियो में दो चीज़ें हैं। अगर छोटा सा गैप अप होता है, यहाँ पे कहीं हो जाता है, देखिए एक जोन है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है, आई थिंक ये जो लेवल है ये भी 100 पॉइंट के ऊपर ही है, ठीक है। 100 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप हो जाती है मार्केट, तो यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी, यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग की कैंडल बन जाती है गैप अप के बाद, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ इस लाइन तक रहेगा और जो दूसरा रहेगा 950 तक हम वेट कर सकते हैं। देन अगर कुछ भी मुझे सिस्टम पे कोई भी मनी फ्लो नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी मुझे दिखेगा, मैं वो अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। उस वक्त की बात, जो लाइव मार्केट में चीज़ें चलती हैं वो लाइव मार्केट में ही चलेंगी, अभी हम सिर्फ नॉर्मली एनालाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उस वक्त पे जो भी होगा मैं जो है अपडेट कर दूंगी उसको। तो
ध्यान रखिएगा, अगर गैप अप होती है मार्केट यहाँ पे, अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बना देती है या 10-15 मिनट वेट करिएगा, ठीक है, 5-5 मिनट की कैंडल 2-3 देख लीजिएगा, फिर कोई पैटर्न बना देती है, कोई रेंज बना देती है, आधे घंटे में ब्रेक करती है, तो फिर ये आप सिनेरियो रखिएगा कि सारे सिनेरियो में फिर आपको नीचे के लिए ही बैठना है। 9 ये जो 18,000 का लेवल है, सेकंड 950 के लेवल के लिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। अगर यहाँ पे कहीं गैप अप होती है, अगर इसके ऊपर कहीं गैप अप हो जाती है, तब बाय के बारे में तो मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस अपर लाइन पे मैं कहीं ना कहीं सेलिंग का ही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहेगा कि मैं यहाँ पे सेलिंग के उस पर जाऊँ। बाकी जैसा भी जो भी होगा, मैं इतने बड़े गैप अप के बाद बहुत ज़्यादा क्विकली डिसीजन लेना बेवकूफ़ी होगी कि क्विकली क्या करना है। तो जैसा भी जो भी होगा मैं उसको अपडेट करूँगी कि सिचुएशन क्या बन रही है उस टाइम पे, ठीक है, या वेट करना है। और देखिए मोस्ट प्रॉब्ली तो इतने बड़े गैप अप में मैं 1-2 घंटा वेट ही करती हूँ। मैं हमेशा वीडियो में बताई हूँ कि 1-2 घंटा जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो 1 से 2 घंटा वेट करना बहुत अच्छी बात रहती है कि कोई रेंज बन जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फिर रेंज बाउंड ही रह जाए, मार्केट कुछ भी ना दे, ये सब सिनेरियोज हो जाते हैं बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन में, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फ्लैट ओपन होती है तो फिर आपको ध्यान ये रखना है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगी ना तो मैं उसको कैच करने के लिए नहीं जाऊँगी। फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होती है या तो फिर यहाँ पे कहीं आ करके मैं 100 पॉइंट छोड़ दूँगी मार्केट में। देखिए रीज़न इसका ये है ना, अभी मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर, देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी, अगर मनी फ्लो मुझे पॉजिटिव कहीं पे भी दिख जाएगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगी। बट अभी के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर कहीं भी किसी वे में ऊपर जाएगी ना तो मैं उसको चेस करने के लिए नहीं जाने वाली, ठीक है। यहाँ पे कहीं मुझे अगर वापस से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वापस से सेलिंग ही ट्राई करूँगी मार्केट में 18,180 के आसपास। बट मैं यहाँ से यहाँ तक बाय नहीं करूँगी, मैं मार्केट में वेट करूँगी, इसको मैं छोड़ना पसंद करूँगी, ठीक है। या तो फिर इसके ऊपर टिक जाए, इसके ऊपर भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट में बचेंगे तो मैं उसको कैच कर लूँगी, बट यहाँ तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगी। इसका ध्यान रखिएगा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी मैं ट्रेड नहीं लूँगी, नीचे आएगी, नीचे आने लगेगी तो फिर मैं ट्रेड लेने में कब उसमें हूँ जब 18,050 के नीचे 18,050 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तब मैं एक ट्रेड लूँगी। टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा पहला, एंड ये जो है 17,980 का, सेकंड जो रहेगा हमारा 950 का रहेगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी उस पर, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, फ्लैट ओपन होती है, अगर ऊपर जाती है इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके ऊपर अगर मुझे मार्केट मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं बाय कर लूँगी। देखिए निफ्टी में मैं इसको छोड़ रही हूँ बट मैं बैंक निफ्टी में नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या होगा कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी ना तो फिर मैं अगर थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी तो मैं बाइंग करने के लिए हूँ। टारगेट हो जाएंगे 500 का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड 650 तक के टारगेट यहाँ बैंक निफ्टी में हो जाएंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करती है और ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करती है या कुछ भी एक कैंडल कुछ भी क्लोजिंग दे देती है, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय कर लूँगी। 41,500 फर्स्ट टारगेट, सेकंड जो है 650 तक का रहेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। बीच में इसके कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो जोन है ना 41,030, ये मैंने कल भी बताया था आपको, या तो इस जोन को ब्रेक कर दे मार्केट। इस जोन को अगर ब्रेक करेगी ना तो फिर जो टारगेट होगा वो होगा 40,650 तक का, सेकंड जो रहेगा वो 40,200 का डायरेक्ट हो जाएगा अगर उसको भी ब्रेक करेगी तो। ये नीचे के लेवल्स हैं। मार्केट अगर गैप अप हो जाएगी तो वही सिनेरियो है, अगर 500 के आसपास गैप अप होती है तो ऊपर 100 पॉइंट रह जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी कि मैं उसको बाय करूँ 100 पॉइंट के लिए, या फिर मैं उसको छोड़ दूँगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाएगा तो भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। अगर 500 पे भी ओपन होगा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा, 100 पॉइंट बचेगा, ठीक है। फिर मैं तो वेट करूँगी फिर इसी लेवल को ब्रेक करे तभी मैं बाय करूँ, क्योंकि बीच में फिर क्या होगा, साइड वे हो जाएगी, कुछ नहीं दे मार्केट, ऐसा कुछ करेगी यहाँ पे, कुछ ना कुछ नौटंकी ज़रूर करेगी मार्केट, एकदम से भागना शुरू। अच्छा दूसरी चीज़, कल RBI की पॉलिसी भी है 10 बजे, तो वैसे भी कुछ भी नहीं करना है, 10:30-11 तक वेट करिएगा, एक कोई डायरेक्शन क्लियर जाए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है या तो गैप अप गैप डाउन के बाद थोड़ा उसने 1-2 घंटे साइड वे ही रहेगी, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे। बहुत बड़े गैप अप में मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वेट करूँगी। बहुत ज़्यादा गैप डाउन के सिनेरियो में अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए अभी मार्केट है बैंक निफ्टी है 41,100 पे, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से 300-400 पॉइंट का हमें गैप डाउन मिल जाता है 600 के आसपास, 650 का लेवल जो है, इसको मैं 1 मिनट, ये जो लेवल है मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ। ये जो लेवल है ना, अगर मार्केट मुझे यहाँ पे कहीं कुछ
गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे मुझे कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाएगी या कुछ भी बुलिश पैटर्न मिल जाएगा या कोई रेंज मिल जाएगी कुछ देर में और उसको ब्रेक करेगी मार्केट ऊपर की तरफ, तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगी। टारगेट हमारा यहीं पे हो जाएगा 41,100 के आसपास तक ये जो जोन है, फर्स्ट टारगेट यहाँ हो जाएगा। इसके ऊपर मैं अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे कि मनी फ्लो क्या है हिसाब है। ठीक नहीं होगा तो फिर बुक कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर जिस हिसाब से जहाँ पे भी मनी फ्लो जैसे होगा उस हिसाब से मैं बता दूंगी, ठीक है। और इसके नीचे अगर इसको भी अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है और इसको ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, देन नीचे भी 300-400 पॉइंट हैं जो मे बी कल ही अचीव हो जाएंगे, ठीक है, अगर इसके नीचे आती है मार्केट। बट ये जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। हालांकि बहुत नीचे है ये लेवल, मैं 1000 पॉइंट नीचे की बात कर रही हूँ, बट ये जब भी आएगा, कल आ जाए, परसों आए, मंडे को, बट ये जो जब भी है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। बाकी हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। इसी तरीके से वर्क करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।